इस बार एक जो फैक्टर हमें देखने मिल रहा है कि कांग्रेस भी अब खास करके राहुल गांधी बड़े एग्रेसिवली कैंपेन करने के लिए आ गए हैं। तो उनकी नज़र भी इन्हीं मुस्लिम बहुल सीटों पर है या दलित बहुल सीटों पर है। तो क्या ये जो लेट कैंपेन शुरू किया एक तरह से राहुल गांधी ने, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है या इसका कोई नुकसान नहीं होगा? कांग्रेस मतलब ये गेम में नहीं है। मिलिंद, आप कह रहे हैं अग्रेसिव कैंपेन। मुझे अभी तक उस तरह का अग्रेसिव कैंपेन नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने एक रैली शाहदरा में की थी, 2 दिन पहले उन्होंने 2 और रैलियां की थी। शाहदरा में एक बड़ा मुस्लिम तबका भी है, शायद कुछ हद तक वो मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां 2020 में दंगे हुए थे, वहां जो मुस्लिम समुदाय है, मैं 2 दिन पहले वहां ऐसे ही घूम रहा था, वहां लोगों में एक नाराजगी जरूर है आम आदमी पार्टी से। तो कुछ एरियाज हैं जहां मुस्लिम वोट कुछ हद तक कांग्रेस के पास जा सकता है, लेकिन मैं उस तरह का अग्रेसिव कैंपेन नहीं देख रहा जिस तरह की उम्मीद थी। 3-4 ऐसी सीटें हैं जहां जरूर कांग्रेस के कैंडिडेट्स अच्छी फाइट में हैं और अच्छी फाइट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि आम आदमी पार्टी कितना कैंपेन कर रही है और कांग्रेस कितना कैंपेन कर रही है, तो जमीन आसमान का फर्क है। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई है, जीवन मरण की लड़ाई है, इसलिए वो पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रही है। और काडर जो है, विशेषतर चुनाव आजकल हम देखते हैं संगठन और काडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कांग्रेस का वो संगठन काडर उस तरह का नहीं है जिससे ऐसा लगे कि कांग्रेस रेस में है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को क्या 4.5%, 4.5% वोट मिला था। वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस चाहेगी उसको दुगना करे। दुगना करे तो थोड़ा बहुत नुकसान कर सकती है आम आदमी पार्टी को, लेकिन अगर कांग्रेस डबल डिजिट नहीं पहुंचती है तो फिर कांग्रेस डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनती है। डबल डिजिट अगर कांग्रेस पहुंचने लगे, 10, 12, 15% अगर पहुंचने लगे, एमसीडी पोल में हमने देखा था जहां कांग्रेस अच्छा कर रही थी वहां आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ और इस वजह से कांटे की टक्कर बिल्कुल बन गई थी। इस समय यह कहना कि पूरी दिल्ली में कांग्रेस उस तरह का प्रदर्शन कर सकती है, मुझे वो नजर जमीन पर इस समय नहीं आ रहा है। अगर वाकई राहुल गांधी पहले दिन से चुनाव में जुट जाते, पूरी तरह से ताकत झोंक देते, तो मैं समझता कुछ फर्क थोड़ा बहुत पड़ सकता था। लेकिन 2-3 दिन पहले तो वो मऊ में रैली कर रहे थे, मध्य प्रदेश में संविधान बचाओ रैली कर रहे थे, जबकि चुनाव दिल्ली में हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस 7-8 दिन बाकी है, पूरी ताकत झोंकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ है? अगर ये नेता पूरी तरह से ताकत झोंके तो थोड़ा बहुत जरूर उनको एक बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इस समय वो नजर नहीं आता। वहीं केजरीवाल मुझे लगता है हर नुक्कड़ सभा से लेकर बड़ी सभा लेने के लिए तैयार है। और ये एक बड़ा फर्क है, जब आप पूरी तरह से ताकत झोंकते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है। अब अक्टूबर के बाद जब से वो जेल से निकले हैं, अरविंद केजरीवाल तो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आम आदमी पार्टी को जरूर है। प्रधानमंत्री जी जो है उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, उस तरह का उनको केवल दिल्ली पर फोकस वो नहीं कर पाते हैं। तो राजीव, आपने जो कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर, तो बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि डबल डेटिंग कर रही है केजरीवाल और राहुल गांधी। तो ये महू के रैली से पहले राहुल गांधी की शेड्यूल थी रैली दिल्ली में, और वो रद्द करनी पड़ी क्योंकि ये बताया गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स हैं वो सारे, आज अखिलेश यादव भी यहाँ पर केजरीवाल के लिए कैंपेन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी शत्रुघ्न सिन्हा को कहा कि आप कैंपेन कीजिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। तो सचमुच में क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है? कांग्रेस चाहती है कि भाई आम आदमी पार्टी को जीतने दिया जाए, बीजेपी को नहीं जीतने दिया जाए, या मतलब ये साफ नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि महू की रैली के पहले लग रहा था कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, और अब जो महू से लौट के आए तो राहुल गांधी ने बिल्कुल केजरीवाल भ्रष्ट है, उन्होंने झूठ बोला, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। तो इसको कैसे समझे हम? इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए ना, पिछले 8 महीनों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रिलेशनशिप जो है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कोल्ड, कभी गरम कभी नरम। आप लोकसभा चुनाव दिल्ली में साथ में लड़ते हैं। राहुल गांधी हरियाणा की जब मीटिंग हुई थी सीडब्ल्यूसी में, वहां उन्होंने कहा था हम तैयार है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए, हम 6 सीट देंगे, हरियाणा कांग्रेस इस पर आगे कार्रवाई करे। हरियाणा कांग्रेस ने हाथ खड़े किए और उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे।
आम आदमी पार्टी से। उसके बाद फिर राहुल गांधी जब देवेंद्र या जो कांग्रेस के नेता यहाँ हैं, देवेंद्र यादव अपनी यात्रा निकालते हैं, तो शुरुआत में तो राहुल गांधी उनके साथ नजर नहीं आए। फिर ये कहा गया कि कोई बैकरूम डील हो सकती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, लेकिन चुनाव होते होते अजय माकन, अन्य जो दिल्ली कांग्रेस के नेता है, उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया, उसके बाद ऐसी भी बात हुई कि आम आदमी पार्टी ने कहा कांग्रेस को हटा दीजिए इंडिया अलायंस से। और कई, मुझे जो जानकारी है, कई इंडिया अलायंस के पार्टनर ने राहुल गांधी को फोन करके कहा कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं चलेगा। शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए। और फिर अब जैसे आपने कहा, अब लास्ट स्ट्रेच में कांग्रेस बिल्कुल मैदान में आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रही है, कह रही है भ्रष्ट है, एंटी कई आरोप लगा रही है। तो ये ब्लो हॉट, जब आप कभी गरम कभी नरम होते हैं, तो ये दुविधा केवल हमारी नहीं, हम जो विश्लेषक है हमारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी में ही है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेता जो है वो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से टक्कर देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो पंजाब के नेता है, अभी भी अमृतसर में मेयर चुनाव हुआ, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने हमारे खिलाफ नाइंसाफी की है। तो पंजाब के नेता, दिल्ली के नेता, जो स्थानीय नेता है, वो आम आदमी पार्टी के कट्टर विरोधी है। लेकिन जो कांग्रेस का हाई कमांड है, वो अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि किस लेवल पर हम ये लड़ाई को ले जाएं। और वही दुविधा तो है कांग्रेस की। इसी वजह से मैंने कहा कोई अग्रेसिव कैंपेन उस तरह का नजर नहीं आता जिस तरह का नजर आना चाहिए अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। जब आप चुनाव में पड़ते हैं, केवल मैदान में रहना काफी नहीं है, आपको चुनाव जीतने के लिए पूरी मशक्कत लगानी पड़ती है, जो इस समय कांग्रेस में नजर नहीं आती है। और उसका थोड़ा बहुत फायदा आम आदमी पार्टी को राहत की सांस मिल सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस पूरी ताकत झोंक देती, अपने बड़े बड़े नेताओं को लाती कहीं से भी, खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अगर पूरी तरह से कैंपेन में जुट जाते, तो मुझे लगता है उसका असर जरूर थोड़ा बहुत हो सकता था और आम आदमी पार्टी को नुकसान। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक ये नहीं, अपना जो हाई कमांड है, अभी तक पूरी तरह से अपना मन नहीं बना पाई है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी के साथ फ्यूचर में कोई अलायंस हो सकता है, या ये रिलेशनशिप अब यहां खत्म हो गई है? क्योंकि इंडिया अलायंस के, जैसे आपने सही कहा, जितने भी पार्टनर्स हैं वो दिल्ली आकर कैंपेन आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं।